अगर हमारी जमानत कल कैंसिल हो जाती है, सारी इलेक्शन कैंपेन रोज़ों में भी इंशाल्लाह जेल से भी चलाएंगे और आपको साबित करेंगे कि रावलपिंडी जो है एक गैरतमंद, हलाली और नस्ली और असली लोगों का शहर है। और जो महंगाई की सूरत हाल है, अभी मलक साहब आपको बेहतर बता सकते हैं कि गैस ही नहीं मिल रही और गैस के यहाँ स्टेशन बना दिए कि वहाँ से सिलेंडर बढ़ा के लाओ। ना बिजली है, डॉलर का रेट हर घंटे के बाद नया रेट है, ना पेट्रोल है, ना कोई फंडिंग है, कोई हाल नहीं है, ना आटा है। मुल्क के हालात इतने अबतर हैं, मुझे यकीन है कि कल दो अहम लोग मिले हैं, उससे कोई अच्छे इलेक्शन के नताइज निकलेंगे। आज जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पहली दफ़ा शहबाज शरीफ को बजाय इसके कि कौम सूबाई इलेक्शनों में जाए, जिसका आज इलेक्शन कमीशन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐलान करेगी, क्योंकि मैं में हिस्सा लें और ये पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, ये पाकिस्तान की मईशत का सहारा है, ये घरों और अपने ख़ानदानों को चलाते हैं जो कौम की खिदमत है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से जहां ये दरख्वास्त करूंगा कि नैब के केसेस का भी जल्द फैसला करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटों का भी फैसला करें और डंके की चोट से 90 दिन के अंदर इलेक्शन मुकम्मल करने का आईनी कानूनी फैसला दिया है, जिससे सारी दुनिया में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो जजेस काबिल एहतराम, जिन्होंने केस सुना के अपनी तावीलें पेश कर रहे हैं। ये 88 या 85 रुकनी हुकूमत जिनके 25 वज़रा ने 67 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, इसमें बिलावल का खर्चा शामिल। 10 महीनों में मेरा ख्याल है शायद ही कोई दिन पाकिस्तान आए हो और अपने बचत के लिए जो इनके अखराजात हैं वो आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं और गरीब को क्या सज़ा दे रहे हैं। गरीब के लिए ज़बा खाना है और अपने लिए इन्होंने सियासी मैखाना बनाया हुआ है, मजाक उड़ा रहे हैं, अटकेलियाँ ले रहे हैं और कौम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है आए और इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में आओ। अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो जिस तरह भागे थे बहाना बना के, अब भाई के प्लेन पे वापस आओ और इलेक्शन में हिस्सा लो। आपको पता लग जाए कि कौम शऊर में आ चुकी है, कौम बाशऊर है और इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और अगर इस वक्त भी तुम नहीं आए जब तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर था, फिर अल्लाह ही तुमको लाएगा, फिर अल्लाह ही तुमको लाएगा, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केपीके के गवर्नर को और केपीके के गवर्नर ने अलवी साहब को क्या पैगाम दिया, ये मैं आवाम में अभी शेयर नहीं करना चाहता। ये अलवी खुद ही जाएगा और इमरान खान को बताएगा कि वो क्या पैगाम लाया था। पीडीएम फूट पड़ चुकी है। पीडीएम में कोई एक टिकट पे, एक निशान पे इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का हुआ क्योंकि ये इख्तिदार के भूखे थे। सबसे ज्यादा सियासत की तबाही नून लीग की हुई है और सबसे ज्यादा सियासी जूते भी जो है वोट की शक्ल में ना मिलकर वो नून लीग को पड़ने हैं। और ये 13 रुकनी नाम नहाद इत्तेहाद जो दफन होने जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सियासी मुर्दा खराब नून लीग का होगा। और ये नहीं यकीन तो आप वोटों पे इंतज़ार कर लें। जो बात मैं कहना चाहता था, आखिरी 5 मिनट मेरे पूरे हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, फिर 5 मिनट सवाल हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ दें, सूबे और मरकज़ का इकट्ठा इलेक्शन कराएं, सारी उम्र वरना पछताएंगे आप। अगर 5 साल से के लिए
चाहता हूँ, जिसके हज़ारों कंटेनर 10,000 तो हुकूमत मानती है, पोर्ट पे खड़े हैं, कारखाने बंद हैं। इन दुकानदारों सेल्समैनों से पूछें कि यहाँ गाहक ही नहीं रह गया। और हालांकि आज 3 तारीख है, 3 तारीख यहाँ चलना लाल हवेली के आगे नामुमकिन मुश्किल होता है, लेकिन लोगों की सख्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है, लोगों की माली हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उनका घर का सिलसिला चलना मुश्किल हो गया है। मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं, 5 मिनट के सवाल का। शेख साहब, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम क्या पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं या IMF के मुंशी हैं? पाकिस्तानी जो अदारे हैं, सुई गैस है, वो सुई गैस सार्फिन को, जो घरेलू सार्फिन को गैस जो है वो बेच रहे हैं IMF। ये मैंने पहले आप ही ने सुबह मुझे निशानदेही की थी। IMF इस मुल्क के आवाम को बड़ी जेल बना रहा है। एक वो वक्त आएगा लोग जमानत ही नहीं कराएंगे। मुमकिन है कल खुदा न खास्ता अभी, लेकिन जो शराइत दे रहा है, इतनी सख्त शराइत दे रहा है कि पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो बहुत बड़े माशी अजाब में दाखिल हो रहा है। और IMF के बगैर इनका गुजारा नहीं। लेकिन मैं चीन को लाल हवेली से सलाम पेश करता हूँ, जिसने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। मैंने तो देखी नहीं, इसलिए न सुनी है। नून लीग पर जो वीडियो लीक है, इसके ऊपर इंक्वायरी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इलेक्शन? मैं समझता हूँ इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। क्या आपने वीडियो लीक बचानी है या रियासत को बचाना है? बताया गया है कि हो सकता है ये 1 महीना आगे चला जाए। देखें डार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गुंजाइश दी है कि आप सदर और गवर्नर से मिलकर अगर कुछ दिन आगे पीछे करने पड़े, कम से कम मिनिमम महीना नहीं, कोई हफ्ता 10 दिन आगे पीछे करना पड़े तो आप कर सकते हैं। जनाब अली खुद इमरान खान साहब ने मुझे परसों ये बात की है। मैंने उनसे कहा कि आपको अगर ये इलेक्शन की डेट नहीं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के खदशात मुझसे डिस्कस किए। सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात, वजीर आजम और आर्मी की चीफ की मुलाकात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारी अजीम फौज है। और मेरे महल्ले से सुबह 10-15 यंग अफसर जाते हैं GHQ मोटरसाइकिल पे। ये कोई पाकिस्तान की अजीम तरीन फौज है, ये कोई रॉयल फौज नहीं है। इसमें अब शेखों के बेटे भी भर्ती होते हैं। अब आप देखें मैं जहाँ काउंसलर बना, अशरफ सैंडो साहब, ये मेरे आइडियल थे। उनको देखकर मैं काउंसलर बना, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार साहब के, जनरल हामिद साहब के वालिद थे, और यहाँ चौक में हुक्का पीते थे। सो अब इस गली से उस गली तक 3 जर्नैल हैं जी। दुनिया में नहीं है पर उन्होंने नाम कमाया। जनरल हामिद हैं, जनरल टीपू हैं, जनरल हमीद हैं, सफदर हैं। सो ये हमारी फौज है। इनको ज्यादा से ज्यादा भाई इलेक्शन कराओ। और शेख रशीद अहमद इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें। PDM में फूट पड़ चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत का जल्द कफन दफन होने वाला है। मुस्लिम लीग नून का मुर्दा भी ख़राब होने वाला है।